जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता है और महाराज किसी को तो कुएं में ढकेल देता है और किसी को नदी में ढकेल देता है। उत्पात करने लगा। एक दिन की बात रहे, कछु सखियां रहे, वो दूध बेचने के लिए जा रही थी। रास्ते में कंस ने घेर लिया। लड़की कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, भैया हम दूध बेचने के लिए जा रहे। बोले ना ना ना, एक काम करो। कौन? बोले अपने वस्त्रों को उतारो, नग्न अवस्था में होकर के स्तनों के बल इस चट्टानों पर चलो। मेरे श्रोताओं, स्तनों के बल चट्टानों पर चलवाया, उत्पात करने लगा। एक दिन की बात, महाराज छोटे छोटे बालकों को बुलाया, सबसे पूछी, बोले तेरे मैया ने का बनाओ? सबसे पूछी, एक ने बताई मेरे भैया ने खीर बनाई। बोले तो तुम खाए क्या हुए? बोले बिल्कुल। बोले अपनी जीव दिखाइए तो। और जैसे ही माता वो जीव दिखाई, बाकी जीव ही काट ली। उत्पात पे उत्पात करने लगा। पृथ्वी माँ भी रोने लगी, कहने लगी, हे दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, कि पृथ्वी का भार हरने हर युग में राम आए। कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम। कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी त्रेतायुग में आकर के तुमने रावण को संहारा। द्वापुर में आके प्रभु जी तेरे मामा कंस बचाड़ा। द्वापुर में भक्ति पर नजरिया, कभी कभी लगते हैं भक्ति पर। ओ लेते भक्तों पर खबरिया, कभी कभी लेते हैं। मेरे श्रोताओं, पृथ्वी मां भी रोने लगी। हे दीन बंधु भगवान, ये भोजराज कंस उत्पात कर रहा है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, एक दिन जब सभी शिकायतें महाराज राजा के पास में जाने लगे लेकर के, तो महाराज राजा ने कंस को एक बार बुलवाया। जवाब दिया, बेटा कंस, एक बात कहें, ओए इधर देखो।
ये बताओ जब शेर वन को नष्ट कर देगा तो वन की रक्षा कौन करेगा? भोजराज कंस कहने लगा, ओ बूढ़े बाप, हमें ये लगता है तुम बूढ़े हो गए सो हो गए, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। इधर देखो, हमें ये लगता है तुम अब राजा कहलाने योग्य नहीं रहे, तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो चुका है। भोजराज कंस से पिताजी बोले, बेटा क्या कह रहा है? बोले मंत्री कहो, बोले हम राजा बन जाए तो कैसे रे? बोले एक पे एक 11। महाराज उठाया मुकुट अपने सर पे रख लिया और महाराज अपने पिताजी का श्रृंगार करा दिया। जा मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, राजा बन गया, पिताजी को जेल खाने में डाल दिया। हुआ क्या? और जैसी जब हुआ है अधिकारी, अरे भैया नए नए कानून है। मंत्री इधर देखो, ऐलान कर दो हवन वेदियां कहीं नहीं होंगी, हवन वेदियां फोड़ दो, गौशालाओं में आग लगवा दो और पीले वस्त्र जितने महात्मा मिले सब जेल खाने में डाल दो। मेरे श्रोता उत्पात करने लगा कि अधिकारी बहु जब और कंसी राज कानूनी नए नए बनने लगे। अधिकारी भाव जब कंसी राज कानूनी नए नए बनने लगे, लुच्चा और लफंगन के रवड़िया से भोजन होने लगे। जवाब दिया मंत्री, अब ये बताओ कोई और दिक्कत तो ना है, कोई कमी हो तो बता। मंत्री बोलो महाराज बस एक कमी और रह गई। बोले कौन सी? बोले वो कमी रह गई, अब शादी और हो जाती बस। जवाब दिया, तेरी निगाह में अगर कोई हो तो बता। बोले बिल्कुल, एक नहीं दो। बोले कौन है? बोले मगध के रहने वाले राजा जरासंध की पुत्री हैं दो, अस्ति और प्राप्ति, बड़ी सुंदर हैं। कितनी सुंदर? बोले बहुत सुंदर है। इधर तो देखो के चंद बदन उजियारी पर घूमे दोनों श्रोताओं, एक नहीं बल्कि दो हैं। तो महाराज कंस ने देर नहीं लगाई और कंस ने क्या किया? सेनाओं को तैयार किया, चल दिए। जैसे ही मगध में जाकर के पहुंचे जरासंध से भेंट भाई, इधर देखो। क्या? बोले मैंने कुछ सुना है। क्या सुना? मैंने सुना तुम्हारे दो पुत्रियां हैं, वो भी विवाह योग्य। जरासंध बोलो ठीक सुना तुमने। बोले ठीक सुना तो हम ठीक ही समय पे आए, हम शादी करेंगे। जरासंध बोलो इधर देखो, इधर देखो, जो मेरे आती है। बोले हाँ हाँ। बोले जाते करो युद्ध, जीत गए तो शादी और हार गए तो बर्बादी।
दुखी के होए के राजा तुरंत ही तीनी भामरेगा। मेरे श्रोताओं तुरंत ही मन में दुखी होकर के भांवरे डाल दें। लेकिन महाराज कंस बोले, राजा अगर ज्यादा तुम्हें जरूरत हो तो तुम ही चले आओ। बोले महाराज मैं मरना नहीं चाहता। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज महाराज विवाह मन में सोचा, ना 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 हम युद्ध नहीं करवाना चाहते, एक काम करो ले जाओ। और दोनों के साथ में जब शादी हो गई, शादी होकर के जब घर आए, भोजराज कंस ने मन में विचार किया। इधर मथुरा नगरिया में कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, और माता वो विवाह योग है। मन में विचार किया, मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। एक बात और बता दे माताओं, अगर शादी बिटिया की करो, अगर बिटिया हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, क्योंकि पत पत्नी एक ग्रस्त रूपी पहिया होते हैं। श्रोताओं अगर एक भी कमजोर है तो वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। हाँ, मन में विचार किया, करें तो करें क्या। भोजराज कंस ने एक इधर मन में विचार किया कि अपनी बहन की शादी पटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी के साथ में करेंगे। महाराज खत लिखने लगा, और खत में क्या लिखा है। खत में, चिट्ठी में एक ही लिखा, क्या लिखा। प्रणाम मेरी स्वीकारी करो रे स्वीकार, स्वीकारी करो। ओ मुँह पे पटेश्वर के रे तपतारी। हे बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और सुना, ज्यादा नहीं, और कछु मेरे पास नहीं जीगा पास, दैया पास नहीं। हम देवा की दे रहे शरण तुम्हारी। बेन देवकी की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं। और सुना, और देखा, इधर देखा, चला दी आयो दूरा वाला दूरा, दैया दूल्हा बन। हम कर रहे सभी यहाँ तैयार। खत लिख दिया, खत में लिख दिया, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों,